सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम विपश्यना ध्यान विधि का वर्णन लाइव करेंगे। मेरे साथ साथ करते रहिए। सुबह जहां पर बैठ करके हम ध्यान कर रहे हैं, लाइटिंग थोड़ा हल्की रखिए। सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा है, और बाकी आप अपने हिसाब से देखिए कि जब आप उठ सकते हो आराम से पहले उस समय उठिए। सारे नियम एकदम से फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले नियमों के चक्कर में पड़ जाओगे तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। नियम धीरे धीरे आ जाएंगे, करना स्टार्ट कीजिए। एक बार संकल्प कीजिए और इसे 100 दिन का पूरा कीजिए। तो आज विपश्यना ध्यान विधि का वर्णन करेंगे, जो बहुत ही सरल, सुरक्षित और ये ऐसी ध्यान विधि है जिसको किसी भी समय किया जा सकता है। किसी भी आरामदायक आसन में बैठिए, सुबह उठिए, हाथ मुंह धो करके फ्रेश हो करके किसी भी आरामदायक आसन में जिसमें आप आराम से बैठ सकते हो, विपश्यना ध्यान विधि को करना बहुत ही आसान है। और ये बहुत जितनी आसान है, जितनी सुरक्षित है, उतनी ही शक्तिशाली भी है। श्वास पर ध्यान देना, श्वास को देखना बहुत बड़ी क्रिया है। जो श्वास हमारी चल रही है, जो जीवन है, उसी को कभी देखा नहीं जाता है। तो श्वास पर ध्यान दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत जरूरी बातें वीडियो के बीच बीच में मैंने बताई हैं, उनको सबको समझना और जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, और मेरे साथ साथ ध्यान करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुबह की ध्यान विधि के बारे में जानेंगे। एक ऐसी ध्यान विधि आपको लाइव बताऊंगा मैं। कान में लीड लगाइए, आराम से आसन पर बैठिए और मेरे साथ साथ करते जाइए। पहले 1, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपको जरूरत पड़े मेरे साथ साथ करिए। और उसके बाद चाहो तो फोन को सामने रख लो, आवाज कम करो, देखते रहो और करते रहो। क्योंकि मेरा मानना है कि एक नए व्यक्ति को जो पहली बार ध्यान योग शुरू कर रहा है, उसको अगर आप ऐसे बता दो कोई मंत्र या विधि, तो स्पष्ट इतना उसकी समझ में आ नहीं पाता है, वो इतना ठीक से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर लाइव वो देखेगा करते हुए, तो साथ ही साथ बड़े आराम से कर सकता है और उसमें मन भी लगता है। तो मैं प्रत्येक ध्यान विधि लाइव करके बताने की कोशिश करता हूं आपको। आज एक ऐसी ध्यान विधि आपके लिए लाया हूं मैं, जो संसार की सबसे सरल, सबसे सुरक्षित, जो हर स्थिति में किए जाने वाली विधि है। आप सुबह के टाइम में इसे कर सकते हो, दोपहर में, या कभी भी 24 घंटे में जब भी आपको 1 मिनट का भी टाइम मिलता है तो इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, बैठ के, लेट के, शरीर की जो भी स्थिति है उसमें इस विधि का उपयोग किया जा सकता है और ध्यान कर सकते हैं। सुबह जब वो ध्यान विधि करेंगे तो उस समय हम प्राणायाम करते हैं और बैठ करके ही ध्यान करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बैठने में असमर्थ है
अगर कोई जमीन पर नहीं बैठ सकता है, बेड के ऊपर नहीं बैठ सकता है, तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अगर कोई ज्यादा ही दिक्कत है तो आप लेट के भी कर सकते हो। पहले थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए और उसके बाद ध्यान विधि को। तो जब प्राणायाम करते हैं तो वो खाली पेट में किया जाता है, इसलिए प्राणायाम सुबह सुबह। बाकी और कभी भी टाइम पे अगर आप कर रहे हो, अगर आप ऑफिस में हो, रास्ते में कहीं जा रहे हो, हवाई जहाज में, ट्रेन में या अन्य किसी वाहन में, और आपके पास समय है, थोड़ा सीधा बैठिए, पेट की हड्डी को सीधा कीजिए और सांस पे ध्यान लगा लीजिए, वहीं पर ध्यान शुरू। तो आज विपश्यना ध्यान विधि का वर्णन करूंगा मैं स्वयं इसी विधि का उपयोग करता हूं अपने ध्यान के लिए। विपश्यना ध्यान विधि जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से संसार को दी, भगवान बुद्ध ने इसी विधि का उपयोग करते हुए और बुद्धत्व को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया और विपश्यना ध्यान विधि का ही उपयोग करने के लिए संसार को बताया। तो उसी विधि का मैं आज वर्णन करूंगा और साथ साथ करते रहेंगे। सुबह का ध्यान सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त वैसे 3:38 से स्टार्ट हो जाता है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। एक मुहूर्त तक का ध्यान कीजिए आप। अगर आप उठ सकते हो तो 3 सवा 3 बजे उठिए, हाथ मुंह धोइए, फ्रेश होइए, थोड़ा सा वार्म अप और उसके बाद पूर्व की या उत्तर की तरफ दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। जिस भी आसन में आप आराम से आधा पौना घंटा बैठ सकते हो। बैठने का भी थोड़ा अभ्यास, जब अभ्यास करोगे धीरे धीरे करके तो आ जाएगा। एकदम से कोई चीज नहीं आती है, अभ्यास करने से कुछ भी हो जाता है। कोई भी कार्य करने से पहले बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब उसे करने लगते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो बाद में वो बिल्कुल आसान हो जाती है। हमारा शरीर, हमारा मन इतना अभ्यस्त हो जाता है कि हमारा ध्यान भी नहीं होता है तो भी हम उसे करते रहते हैं। तो अभ्यास शुरू कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत। ध्यान करने से आसान काम संसार में और कुछ नहीं है। बस थोड़ा सीखना है। जिस भी व्यक्ति से आप ध्यान विधि ले रहे हो उसके साथ जुड़े रहिए। आगे पीछे की सारी बातों को ध्यान से समझिए। मैंने ध्यान में सावधानियों पर जो वीडियो बनाया है उसको ध्यान से सुनिए और कुछ नियम हैं उनको फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आधा पौना घंटा या 1 घंटा हम ध्यान विधि करते हैं सुबह में, उसके बाद जो 23 घंटे निकल रहे हैं उसमें हमारा व्यवहार संसार के साथ कैसा है, उसमें हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि ध्यान में हमें कितना लाभ मिलेगा, क्या खा रहे हैं। क्योंकि गृहस्थ जीवन जो व्यक्ति जी रहा है, गृहस्थी का एक अलग अनुभव होता है और सन्यासी का एक अलग। गृहस्थी में रहते हुए ध्यान करना अलग है, एक आश्रम में रह करके सन्यासी का ध्यान करना एक अलग होता है। और दूसरी बात कि कोशिश कीजिए कि ऐसे व्यक्ति से आप जुड़िए कि जो व्यक्ति गृहस्थ है, जिसे संसार का सारा अनुभव है, इसको मालूम है कि एक गृहस्थ आदमी के सामने कौन कौन सी परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों में रहते हुए
किस तरह से नियमों का पालन करना है और ध्यान भी करना है और वो आगे बढ़ना है। वो सारी चीजों का, सारी बातों का उसे अनुभव है। ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़िए। मैं एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ जो संसार में रहता हूँ, गृहस्थी में रहता हूँ, गृहस्थी चलाता हूँ और ध्यान योग साधना भी करता हूँ। बहुत बड़ा अनुभव है मेरा संसार का और आध्यात्मिक क्षेत्र का। तो लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ तुरंत आपके पास पहुंच सके। पहले ध्यान विधि को ठीक से समझेंगे 1-2 बार और उसके बाद बात नहीं करेंगे। फिर करते हैं। आसन में बैठने के बाद सुबह हमारा मन शांत होता है, तन भी शांत होता है, प्रकृति शांत, ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण होता है, कोई भी हलचल नहीं होती है, शांति, चारों तरफ शांति होती है। सांसारिक प्राणी सारे सोए हुए होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सारा संसार गहरी नींद में सोया रहता है, लेकिन एक योगी जागता है। तो ऐसे शांत वातावरण में बैठिए, शरीर शांत, एक नजर पूरे शरीर पर, पूरा शरीर एकदम स्थिर, शांत 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 शरीर, शांत मन में कोई विचार नहीं। दिन में जितना भी विचार पैदा होते हैं, जितना भी व्यवहार हम लोगों के साथ करते हैं, सब कुछ गहरी नींद में डिलीट हुआ होता है। क्योंकि शाम को भी हम रात्रि मेडिटेशन करते करते ही सोते हैं। शाम का मेडिटेशन अवश्य कीजिए। शाम के मेडिटेशन पर मेरी वीडियो है, उसको देखिए और देखते 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 करते करते सो जाइए। एकदम शांत, मन शांत। तीन 4 मिनट कपालभाति, ध्यान से पहले प्राणायाम तो बहुत आवश्यक होता है। मन का एक रिदम बनता है, मन अंदर की तरफ चला जाता है, ध्यान की तरफ आकर्षित होता है, ध्यान लगना शुरू होता है। कपालभाति और ओम का उच्चारण प्रत्येक ध्यान विधि से पहले किया जाना चाहिए। अगर आप सुबह का ध्यान कर रहे हो, खाना खाने से पहले का ध्यान कर रहे हो तो, अगर दिन में कभी कर रहे हो तो सिर्फ विपश्यना ध्यान विधि का उपयोग करना है। तीन 4 मिनट कपालभाति करेंगे और उसके बाद 4 पार्ट में हम करेंगे। 10-12 मिनट ओम का उच्चारण, फिर 10-12 मिनट विपश्यना ध्यान विधि, फिर 10-12 मिनट ओम का उच्चारण और फिर 10-12 मिनट विपश्यना ध्यान विधि। जो व्यक्ति पहली बार ध्यान शुरू कर रहा है वो मूल बंध का उपयोग नहीं करेगा। वो कम से कम 20 दिन सिर्फ ओम का उच्चारण, 1-8 बार नीचे मूलाधार गुदा को थोड़ा सा संकुचित करो और छोड़ो। 20 दिन के बाद या फिर जो व्यक्ति पहले से ध्यान कर रहा है वो मूल बंध का उपयोग करेंगे। मूल बंध का उपयोग करने से
हमारी कुंडली शक्ति तेजी से ऊपर की तरफ उठती है। स्वयं विवेक का इस्तेमाल करते रहेंगे, हमेशा अपने ऊपर, अपने शरीर पर नजर रखेंगे 24 घंटे, क्योंकि मूल बंध का उपयोग करने से शरीर में थोड़ा गर्मी पैदा होती है, शक्ति थोड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ उठती है। तो इसे बड़ी सावधानी से और धीरे धीरे पहले 10 मिनट जो ओम का उच्चारण करेंगे उसमें मूलबंध का उपयोग करना है। बाद के 10 मिनट के ओम के उच्चारण में मूलबंध का उपयोग नहीं करना है। जैसे ही ओम शब्द खत्म होता है, हमारे पेट की सारी श्वास बाहर निकल जाती है, और जब नाभि कुंड खाली होता है, नाभि के अंदर खाली होता है और फिर मूल बंध का उपयोग करते हैं, तो मूलाधार की शक्ति, जो कुंडली शक्ति हमारी मूलाधार में है, वो एकदम ऊपर की तरफ आती है। नाभि कुंड को भरने की कोशिश की जाती है। इसलिए श्वास को बाहर रोकेंगे 4-5 सेकंड और उसी समय मूल बंध का उपयोग करेंगे। मूल बंध का प्रयोग करते समय पूरा ध्यान मूल बंध पर रखेंगे, मूलाधार पर रखेंगे, जहां पर खुदा को ऊपर की तरफ खींचने संकुचित कर रहे हैं वहां पर रखेंगे। शुरू करते हैं। गहरी सांस, पूरी गहरी अंदर तक, पेट पूरा फूला हुआ, पेट में सांस भर जानी चाहिए। और फिर ओम का तीनों शब्दों का स्पष्ट उच्चारण, अ, ओ और म। ओम का जब पूरा उच्चारण किया जाता है तो 7 केंद्रों में स्पंदन करता हुआ ऊपर की तरफ उठता है। श्वास चार 5 सेकंड अंदर श्वास रोकेंगे और 4-5 सेकंड बाहर।
बाहर श्वास रोकते समय मूल मंत्र का उपयोग करते रहें। ये विपश्यना ध्यान विधि है।
विधि को ध्यान से समझना, आगे पीछे की सारी बातों को ध्यान से समझना और उनका जीवन में उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर सकते हो बहुत अच्छा है, बाकी जिस समय आप उठ सकते हो उस समय करिए। योग करिए अवश्य। ओम का उच्चारण करते समय ध्यान कंठ पर जहां से ओम की आवाज निकलती है वहां लगाने की कोशिश कीजिए। लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। अंदर सांस लेते समय मन का भाव रखिए कि इस प्रकृति की अपार शक्ति, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मेरे अंदर समाहित हो रहा है। मैं शक्तिशाली, अपार शक्तिशाली बनता जा रहा हूं। मन को शांत। ओम का उच्चारण करते समय हमारे मन में कोई भी विचार नहीं आ सकता है। एक गहरा रिदम ध्यान के प्रति बनता है, अंदर ध्यान लगता है। मूल बंद का उपयोग करते समय थोड़ी सावधानी रखें, ध्यान रखें। हल्की गर्मी सी महसूस हो सकती है, अगर ज्यादा लगता है तो थोड़ा सा कम कीजिए। अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान रखिए। बहुत आराम से धीरे धीरे करना है। जल्दबाजी, उतावलापन नहीं दिखाना है। 100 दिन का संकल्प कीजिए, 100 दिन का अनुष्ठान कीजिए कि मुझे योग स्टार्ट करके पूरा 100 दिन तक करना है, लगातार करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए। एक ध्यानी के लिए, योगी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। उसको भी आप एकदम से नहीं कर सकते हो। और ब्रह्मचर्य के मेरे वीडियो है, उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। जीवन में एक बैलेंस बना के चलना है हमें। संसार में बैलेंस बना के चलना है। किसी चीज की अति नहीं, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं। न शरीर के साथ, न मन के साथ, नहीं संसार के साथ, संसार के प्राणियों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये राजयोग है, राजी करना है, जबरदस्ती नहीं करनी। हर समय शांति का भाव, शत्रुगुण का भाव। जितना गहरा भाव होगा आपका, जितनी प्रबल इच्छा होगी आपकी, जितना अधिक प्रेम होगा ईश्वर के प्रति, अपने प्रति, ध्यान के प्रति, उतना ही अधिक लाभ होगा। बिना भाव के पूरे जीवन तक योग करते रहिए, कोई लाभ नहीं। जैसे जैसे योग में आगे बढ़ोगे, आपका मन गहरा अंदर लगता जाएगा।
ब्रह्मचर्य अपने आप सत्ता से बने। मूलबंध लगाने से ब्रह्मचर्य स्वतः ही चल जाता है। इंद्रियां शांत होने लगती हैं। संसार में, संसार की वस्तुओं में रस आना अपने आप स्वतः ही कम हो जाता है और ध्यान अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो पहले इंद्रियों पर, मन पर, ब्रह्मचर्य का पालन सब पर ध्यान मत दीजिए। ध्यान स्टार्ट कीजिए। शरीर पर, मन पर एकदम से कंट्रोल मत करिए। धीरे 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 थोड़ा बल का प्रयोग कीजिए। थोड़ी शक्ति करिए और ध्यान करते रहिए। ध्यान करते रहिए। थोड़ी संसार से शक्ति कीजिए, ध्यान करते रहिए। कोई धारा अगर बह रही है, जल की धारा अगर प्रबल बह रही है और दूसरी तरफ रास्ता बनाए बिना और धारा को अगर रोकने का प्रयास आप करोगे तो रुकेगी नहीं। पहले दूसरी तरफ रास्ता बनाइए, उसको जाने के लिए। अगर आप ध्यान योग करोगे तो मन का, इंद्रियों का एक रास्ता बन गया अंदर जाने के लिए, तो संसार से हट जाएगा। लेकिन योग का प्रयोग किए बिना अगर संसार से मन को हटाने का प्रयास करोगे, इंद्रियों को रोकने का प्रयास करोगे, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मन रुकेगा नहीं, इंद्रियां रुकेगी नहीं। कि ध्यान के साथ साथ थोड़ी थोड़ी शक्ति करोगे तो अपने आप अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। श्वास पर ध्यान लगाइए। आती जाती श्वास को देखिए। शांति, शांति, गहरी शांति, गहरी शांति। तन शांत, मन शांत, कोई विचार नहीं। अगर कोई विचार आता भी है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। आएगा, चला जाएगा। विचार के प्रति साक्षी भाव, श्वास के प्रति साक्षी भाव। अपने से श्वास न लेनी है, न छोड़नी है। जो नेचुरली श्वास चल रही है, आप उसके साक्षी बन जाइए, उसे देखिए। आप देखने वाले हो, कर्ता नहीं। जहां पर आप कर्ता बन जाते हो, वहां समस्या शुरू हो जाती है। जिस भी कार्य को जीवन में आप कर रहे हो, उसके साक्षी बन जाए। वही कार्य ध्यान बन जाए। उसी से शक्ति का संचार होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम कर्तापन का भाव लाते हैं और मन में अशांति पैदा करते हैं, बेचैनी पैदा करते हैं, इच्छाएं पैदा करते हैं, जिस काम को कर रहे हैं उससे ध्यान हटा के कहीं दूसरी तरफ अनंत विचारों में खो जाते हैं, उसी समय हम शक्तिहीन होना शुरू हो जाते हैं। हमारी शक्ति क्षीण होना शुरू हो जाती है। साक्षी भाव, श्वास गहरी,
नाभि तक श्वास जानी चाहिए। श्वास का मूल केंद्र नाभि केंद्र, नाभि तक जाती है, बाहर आती है। जब हम चिंतित होते हैं, अशांत होते हैं, श्वास पर ध्यान नहीं होता है, तो श्वास सिर्फ हृदय तक जाती है और लौट जाती है। बहुत छोटी होती है, स्पीड से चलती है। ये सारी समस्याओं की जड़ है। श्वास जितनी गहरी होगी, जितनी लंबी होगी, उतना ही शांति का भाव। जैसे ही हम श्वास पर ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते ही हमारी श्वास नाभि तक चलने लगती है, लंबी हो जाती है, गहरी हो जाती है और मन के अंदर एक गहरी शांति आना शुरू हो जाती है। एक शक्ति का संचार होना शुरू हो जाता है। आती जाती श्वास को देखते रहिए। यही योग है, यही ध्यान है। ध्यान करते समय जहां पर आप बैठे हो वहां पर लाइटिंग हल्की रखिए, तेज रोशनी नहीं। आंखें बंद, श्वास बंद। पेट की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, सातों केंद्र एक दिशा में।
विपश्यना ध्यान विधि इतनी सरल और सेफ है और उतना ही बेहद शक्तिशाली है। शुरू में ध्यान लगने में थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन कोई बात नहीं है। जितना लगता है लगाते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अभ्यास करते करते आपका मन अंदर की तरफ लगने लगेगा। थोड़ी थोड़ी शक्ति मन के और तन के साथ। पाँच 7 मिनट ओम। ओम का उच्चारण करते समय ध्यान दीजिए कि श्वास नाभि कुंड से उठ रही है और गले में आवाज बनती हुई बाहर निकल रही है। पेट पूरा खाली। काउंट करने के लिए मन में 1 2 3 4 5 सेकंड तक काउंट करिए। जब बाहर श्वास रोक रहे हो और अंदर श्वास रोक रहे हो, और फिर ओम का